हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी, जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपनी बात क्या चल रही थी, प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से गुण होते हैं उसकी अपने बात कर ली थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है, आयनिक यौगिकों की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करें। तो समझिएगा इस टॉपिक को ध्यान से। आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी किस में चेक की जाती है? सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन के थ्रू देखी जाती है। किसके थ्रू? सॉल्यूशन। विलियन किस में देखी जाती है? सोल्युबिलिटी विलियन। बात आती है विलियन की। विलियन दो तरीके से बना होता है, दो वर्ड से। एक तो इसमें क्या होता है, विलायक, और एक होता है इसमें विलेय। एक विलायक होता है, एक विलेय होता है, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब बात आती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है, जो घोलेगा। मतलब सोल्युबिलिटी इसके द्वारा चेक की जाती है कि जो घोलता है किसको? विलेय को। जो विलेय को घोलेगा, और विलेय का मतलब क्या है? जो घुलेगा। ये सॉल्वेंट में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। और ये सॉल्वेंट क्या करता है? इसको अपनी सोल्युबिलिटी चेक करवाता है कि तू मेरे साथ है, घुल जा। विलेय, विलेय का मतलब सोल्यूट। जो घोलता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। जो घुलेगा वो क्या होगा? विलेय। तो सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है आयनिक यौगिकों की, आयनिक कंपाउंड्स की? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में दो तरीके के कंपोनेंट होंगे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जो घुलेगा वो क्या होगा? सोल्यूट, और जो घोलेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। अब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की। किसके? आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या होंगे? एज ए सोल्यूट काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? एज ए सोल्यूट। किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स एज ए सोल्यूट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको घुलना है। किसके साथ है? सॉल्वेंट के साथ। तो सॉल्वेंट के साथ आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं वो एज ए सोल्यूट काम करेंगे। इसी के द्वारा इन दोनों की जो इंटरेक्शन है, इन दोनों की जो सोल्युबिलिटी चेक की जाएगी वही क्या कहलाती है? इन दोनों के बीच की आयनिक इंटरेक्शन सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। अब बात आती है सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड्स के आयन को अपने साथ घोलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन कौन से सॉल्वेंट हैं? सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो सॉल्वेंट एक तो होता है ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक। एक होता है कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको क्या बोल दिया जाता है? नॉन पोलर भी कंसिडर कर लिया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये क्या हो गया? पोलर सॉल्वेंट। पोलर में जैसे अगर मैं बात करूं तो वाटर की, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की जाए जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और वाटर क्या है? यहाँ पे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो अगर बात की जाए आयनिक कंपाउंड्स में आयन होंगे, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे वो आयंस के साथ ही क्या करेंगे? घुलेंगे। इसका मतलब समान समान को घोलेगा। समान समान को घोलने का मतलब आयंस किसके साथ सोल्यूबल होंगे? आयंस के साथ। आयंस के साथ इसका मतलब सॉल्वेंट घोलेगा। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। आयंस प्रेजेंट होने का मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास आयन। तो ध्रुवीय और कार्बनिक विलायकों में अगर बात की जाए, आयन किसके पास होंगे? ध्रुवीय विलायकों के पास क्या होंगे? आयंस होंगे। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी किस में होगी? ज्यादा ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा होगी। वाटर जैसे ध्रुवीय विलायकों, पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है? आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? समान समान को घोलता है। पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो आयनिक कंपाउंड्स में आयन बन रहे हैं। आयन बनने का मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, तब क्या होगी? सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी आयनिक कंपाउंड्स की। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आयंस हो वो कौन सा होगा? पोलर सॉल्वेंट। वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए, तो ध्यान क्या रखना है? समान समान को घोलता है।
समान समान को घोलने का मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलय होते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, ज्यादा विलय होंगे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उनकी। चलिएगा, तो मैंने कहा समान समान को घोलता है, समान समान को घोलेगा। समान समान को घोलने का मतलब क्या है, जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड जो होंगे, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी वो किस में ज़्यादा होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखना, अगर आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर आने का बेसिकली मीनिंग क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पोलराइजेशन या ध्रुवण की प्रोसेस, आयनिक कंपाउंड्स में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति का आना, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की प्रोसेस अगर होगी तो आयनिक यौगिकों में अगर सहसंयोजक लक्षण आ जाए, क्या आ जाए, सहसंयोजक लक्षण, कोवेलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाए, इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था, पोलराइजेशन या ध्रुवण। इसको क्या बोला था, पोलराइजेशन या ध्रुवण। इसके मैंने बात की थी। अगर सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, तो इनकी ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक जैसे वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने कहा आयनिक कंपाउंड्स में अगर सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति हो जाए या पोलराइजेशन की प्रोसेस हो जाए, तो ये जो आयनिक ये जो सहसंयोजक लक्षण वाले जो कंपाउंड्स हैं, इनकी क्या होगी, कार्बनिक विलायकों में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। कार्बनिक विलायकों में क्या होगी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और कम कहाँ होगी, पोलर सॉल्वेंट्स में, वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम। और किस में बढ़ गई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो ये यहाँ पे क्या चेक करें अपन, सहसंयोजक लक्षण आने से कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ईथर, एल्कोहल, और अगर बात की जाए तो जैसे C6H6 बेंजीन, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और अगर पोलर सॉल्वेंट की बात की जाए तो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति होने से पोलराइजेशन प्रोसेस अगर हो जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, तो उनकी वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी समान समान को घुलेगा, आयंस आयंस में घुलेंगे, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से आयन कम हो गए, वो किस में घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेंगे। नोट करें इसको। तो समान समान को घोलता है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है आप लोगों को मैंने समझा दिया। चलिए, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिएगा, क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को, निम्न में से किस यौगिक को
कार्बनिक विलायकों में आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है। निम्न में से किस यौगिक को कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है? निष्कर्षित करने का मतलब उसके साथ सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो वो इजीली क्या होगा, निष्कर्षित हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिथियम क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन सीजियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन रुबिडियम क्लोराइड। आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से निष्कर्षित हो जाएगा। निष्कर्षित होने का मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर, इस तरीके के सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनमें सॉल्युबिलिटी जिनकी ज्यादा होगी वो इजीली क्या होंगे, आसानी से निष्कर्षित हो जाएंगे। तो वो कौन सा है जो इजीली आसानी से निष्कर्षित हो जाएगा? तो सबसे पहले बात आती है, अगर कोई कंपाउंड्स जिसमें कार्बनिक सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो किस तरीके के कैरेक्टर रखते हैं, मैंने बताया था सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति हो जाए, कोवेलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाए, ध्रुवण की प्रोसेस हो जाए, अगर सहसंयोजक लक्षण ज्यादा हैं तो उन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब अपने को क्या चेक करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना है, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो अपने को पता है कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाले जाते हैं किसी आयनिक कंपाउंड में, अपने ज्ञात किए थे पॉलिमराइजेशन की प्रोसेस में, से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। तो इसमें चेक करते हैं अपन, सभी में क्लोरीन क्या है, कॉमन एटम। सभी में क्लोरीन क्या है, कॉमन एटम। डिफरेंट एटम क्या है, लिथियम, सोडियम, सीजियम एंड रुबिडियम। चेक करते हैं, देखो लिथियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, इनकी अगर बात की जाए कंपैरेटिवली तो देखना लिथियम से किसकी तरफ जाते हैं, जब रुबिडियम की तरफ जाते हैं, सीजियम की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है, धनायन का आकार हमेशा ही बढ़ता जाता है। धनायन का आकार बढ़ेगा, इसका मतलब जिस स्पीसी का धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, अगर धनायन का आकार कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो देखना लिथियम प्लस से सोडियम प्लस, इसका मतलब लिथियम प्लस का आकार यहाँ पे क्या है, धनायन का आकार। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आर रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव स्पीसी। धनायन का आकार क्या होना चाहिए, अगर कम है तो लिथियम का क्या है, कंपैरेटिवली सभी में धनायन का आकार सबसे कम है। धनायन का आकार कम होगा तो अपने लिए फेवरेबल कंडीशन है, जिसके लिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। ये आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, निष्कर्षित हो जाएगा। क्यों, अपने किसके आधार पर देखा, कोवेलेंट कैरेक्टर के आधार पर। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, धनायन का आकार जिसमें सबसे कम होगा, धनायन का आकार जहाँ पे कम होगा और ऋणायन का आकार जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ऋणायन की बात नहीं कर रहे, सभी में सेम है। धनायन से देखेंगे, धनायन का आकार जहाँ पे कम होगा उसके लिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे यानी कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी से आसानी से क्या हो जाएगा, निष्कर्षित हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, लिथियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नोट करो इसको। चलिए, तो किसी आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेक की जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, सॉल्युबिलिटी ये तो अपनी सिंपल बात होगी कि समान को होता है। किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होंगे, किसमें, वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में
कैल्शियम की सोल्युबिलिटी होती है उसको अपन चेक करते हैं, देखना ध्यान से। चलिए, तो आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक यौगिक जो होंगे, आयनिक यौगिक, इन आयनिक यौगिकों की सॉल्युबिलिटी किस में चेक करनी है? वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में चेक करनी है। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगी उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। इसको एग्जांपल से समझेंगे क्या क्या प्रोसेस होती हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। देखना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, सॉल्ट हो गया ये नमक, NaCl सॉलिड, चुटकी भर नमक है भैया ये NaCl। इस NaCl को अगर मैं डिसोसिएट करवाऊं किसमें? सोडियम प्लस गैस और Cl माइनस गैस, इसी में तो डिसोसिएट होगा। सॉल्युबिलिटी किस में चेक करनी है? अगर इस सोडियम क्लोराइड को किस में चेक करूं मैं? अगर सॉल्युबिलिटी अपने को चेक करनी है वाटर में, सॉल्युबिलिटी किस में चेक करनी है? वाटर में। तो दो आयंस हो गए इसके, सोडियम प्लस और क्लोरीन है माइनस है गैसीय फॉर्म में। अब बात आती है, अगर एक मोल, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म, एक मोल आयनिक ठोस है, ये क्या है? एक मोल आयनिक ठोस। NaCl सॉलिड क्या है? एक मोल आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड है ये। तो एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा कहलाती है वो क्या कहलाती है? लेटिस एनर्जी। अपन ने बात की थी लेटिस एनर्जी, जब पढ़ रहे थे वहां पे अपने बात की थी कि लेटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, एक मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या बोला जाता है? लेटिस एनर्जी। अगर एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलेंगे, इसका जस्ट रिवर्स, इसका मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्ड एनर्जी वो क्या होगी? लेटिस एनर्जी, पॉजिटिव वैल्यू उसकी आएगी। तो एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में बदलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? लेटिस एनर्जी। क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, आवश्यक ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? लेटिस एनर्जी। इसके अपन ने बात कर ली थी। आवश्यक ऊर्जा, इसका मतलब लेटिस एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अपने को चेक करनी है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबल वाटर जैसे, वाटर क्या है? कि पोलर सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब इसमें भी आयंस हैं और यहाँ पे भी क्या बन गए? आयंस बन गए। इसका मतलब इस आयन का इस वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी देखनी है और इस आयन की वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी देखनी है। किस तरीके से जुड़ेगा देखना। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम प्लस आयन की। यह आयन वाटर के साथ किस तरीके से जुड़ेगा देखना। सोडियम प्लस ये आयन हो गया। वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन किस तरीके से होगा? वाटर एंड वाटर। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इंटरेक्शन इन दोनों के बीच ही होना है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस आयंस। और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव। सोडियम पे कैसा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या होगा? इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इनके बीच क्या मिलेगा? इंटरेक्शन। इसके बीच क्या मिलेगा? इंटरेक्शन। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल और भी होंगे। तो इससे ये जो सोडियम प्लस है, इस सोडियम प्लस में क्या हुआ? वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन और सोडियम के जो आयन है धनायन, इसके बीच क्या लग रहा है? पार्शियली इंटरेक्शन हो रहा है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? ये पार्शियल इंटरेक्शन। पार्शियल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच पार्शियल इंटरेक्शन है, आकर्षण है। आकर्षण की वजह से ये क्या हो रहे हैं? इसके साथ जुड़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ना इसके साथ, इस आयन के साथ क्या कर रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर घोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आयन दोनों के बीच अट्रैक्शन टाइप हो रहा है, पार्शियल अट्रैक्शन है, लेकिन जब पार्शियल अट्रैक्शन होगा दो विपरीत आयन्स के बीच, दो अलग अलग आयन्स के बीच, अपोजिट आयन्स के बीच अगर अट्रैक्शन है, इसका मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, अगर दो विपरीत आवेश के बीच पार्शियल इंटरेक्शन हो या बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो वाटर का मॉलिक्यूल इस आयन के साथ अगर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, पार्शियल इंटरेक्शन है, इसका मतलब वाटर के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी, जलयोजन ऊर्जा। जल के अणु का इस आयन के साथ जुड़ने के लिए जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ये जलयोजन ऊर्जा कौन सी है, उत्सर्जित ऊर्जा होगी। जो कैसी होगी, उत्सर्जित ऊर्जा, इसका मतलब जलयोजन ऊर्जा जो है, हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू किस में आएगी, उत्सर्जित है, इसका मतलब नेगेटिव होगी। तो इस आयन का वाटर के साथ जो पार्शियल इंटरेक्शन है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज्ड एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ऊर्जा निकल रही है, इसको क्या बोले, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे तो एनर्जी क्या हो रही थी, आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी, लेटिस एनर्जी पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है हाइड्रेशन एनर्जी वो कैसी है, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं क्लोराइड आयन की, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन किस तरीके से वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा, देखना, Cl- ये हो गया क्लोराइड आयन, वाटर के साथ, वाटर के साथ, और इधर वाटर के साथ है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, धनायन और ऋणायन के बीच इंटरेक्शन होगा, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, इस तरीके से इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है देखना, आयंस और डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो आवेश तो ये रहे, एक आयन रहा, इसका मतलब आयन डाइपोल तरीके का क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, आयन और डाइपोल। इसमें भी क्या होगा, ऋणायन है, और ये क्या है, डाइपोल टाइप। तो आयन और डाइपोल के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, इसका मैं कहता हूँ इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, इन दोनों में इंटरेक्शन किस टाइप का है, आयन डाइपोल, आयन द्विध्रुव, आयन द्विध्रुव टाइप का क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी प्लस और माइनस के बीच इंटरेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो सोल्युबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि किसी आयनिक ठोस के लिए अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी है, इसका मतलब आयंस ज्यादा होने हैं, किसी आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब उससे पोलर सॉल्वेंट में आयंस ज्यादा होने चाहिए। आयंस ज्यादा होंगे, ये आयंस जितने ज्यादा बनेंगे, ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि इस वाटर के साथ, इसकी वाटर के साथ इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। सोल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। तो जलयोजन ऊर्जा का मान अगर लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, लेटिस एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, आवश्यक ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है, अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इससे सोडियम प्लस और ये जो Cl- है, इसके आयंस कम बनेंगे, आयंस कम बनेंगे तो वाटर के साथ इंटरेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल जितने इस आयंस के साथ, इन दोनों आयंस के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो कंडीशन क्या होगी सोल्युबिलिटी के लिए, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको नोट करें कि किसी आयनिक कंपाउंड्स की वाटर के साथ सोल्युबिलिटी के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है, नोट करें। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं, आयंस का इंटरेक्शन करवा दिया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है चीज, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकल गया, सोल्युबिलिटी के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की कंपैरिजन बात की जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए लेटिस एनर्जी से। तो आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी के लिए एक कंडीशन हो गई कि हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए।
चलिए, तो कंडीशन फॉर सोल्यूबिलिटी की कंडीशन क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, और ये क्या है? जलयोजन ऊर्जा, और ये क्या है? जालक ऊर्जा। तो अगर जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से क्या हो? ज़्यादा, यहाँ पे जो जालक ऊर्जा होती है सोल्यूबिलिटी में पॉजिटिव होती है, जलयोजन ऊर्जा कैसी होती है? नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे तो ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, और यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को। सोल्यूबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है एनी कंपाउंड्स की? कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब एनी कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में क्या है? ज़्यादा है। नोट करें इस कंडीशन को। चलिए, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन, कोई एनी कंपाउंड आप लोगों को दे देता हूं मैं। आप लोगों को बताना है कि सोल्यूबल है या नहीं, सोल्यूबिलिटी कम है या ज़्यादा है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या है? AlCl3 की विलेयता निर्धारित करो। विलेयता निर्धारित करने का मतलब क्या है? कि ज़्यादा सोल्यूबल है या कम सोल्यूबल है। इसका मतलब सोल्यूबल वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों को चेक करना है। मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ डाटा लिखा देता हूँ। जैसे लैटिस एनर्जी ऑफ AlCl3। लैटिस एनर्जी क्या दे रखी है? जालक ऊर्जा दे रखी है AlCl3 की, कितनी है? +5100 जूल पर मोल। लेटिस एनर्जी ऑफ AlCl3 कितनी दे रखी है? +5100 जूल पर मोल दे रखी है। और क्या दे रखा है डाटा? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AlCl3। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AlCl3 कितनी दे रखी है? AlCl3 आयन मान लो, कोई आयन मान लेता हूं मैं, आयन अलग अलग दे देता हूं आयन्स की। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 आयन्स की कितनी है? -3100 जूल पर मोल दे रखी है। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड ये कितनी है? -1100 जूल पर मोल, 1100 जूल पर मोल दे रखी है। आप लोगों को बताना है AlCl3 सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है या इसकी कम होगी, ये सोल्यूबल है या नहीं। बताओगे कैसे सोल्व करोगे इसको? जो अपना कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी के लिए अपने को क्या चेक करना है? हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे? लैटिस एनर्जी से। इसी कंसेप्ट से अपन चलते हैं। देखना, मैंने कहा था हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब भी सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। चेक कर लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा आती है या नहीं। लैटिस एनर्जी कितनी दे रखी है? +5100 जूल दे रखी है। अब अपने को क्या निकालनी है? हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे निकाली जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ किसके लिए? AlCl3 के लिए निकालनी है। कैसे निकाली जाएगी? देखना,
इसमें दो आयन्स हैं, कौन कौन से? अगर बात की जाए, एक तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3, और एक कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कितने हैं? 3। एल्यूमिनियम कितने हैं? एल्यूमिनियम +3 एक है, और 3 क्या है? क्लोराइड आयन। तो इसमें अगर हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जाए तो सबसे पहले एल्यूमिनियम +3 की, एल्यूमिनियम +3 कितना है? 1, और इसकी हाइड्रोजन एनर्जी कितनी है? -3100 जूल पर मोल। प्लस क्लोरीन, क्लोराइड आयन की जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो कितनी दे रखी है? -1100। कितनी दे रखी है? -1100। कितने क्लोरीन है? 3 × 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, कितनी आएगी? माइनस और माइनस से 3300, तो ये कितनी आ जाएगी? माइनस की आएगी -0046, 6400, -6400 क्या आ गई? जूल पर मोल अपने पास है हाइड्रेशन एनर्जी अपने पास से आ गई। अब बात आती है अपन कंपैरिजन, अगर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी कितनी आई? -6400, और लेटिस एनर्जी कितनी दे रखी है? +5100। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है किससे? लेटिस एनर्जी से। क्यों? प्लस और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लस और माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ऊर्जा का क्या हुआ है? उत्सर्जन हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? जब भी सॉल्युबिलिटी चेक की जाएगी, सॉल्युबल होगा, तो वहां पे ऊर्जा क्या होगी? रिलीज होगी। वो रिलीज ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट की जाती है? माइनस। तो नेगेटिव साइन पे मत जाना, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसके कारण हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है। और लेटिस एनर्जी इसका मतलब AlCl3 के अगर बात की जाए 1 मोल आयनिक ठोस को आयंस में अगर डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। अपने को काम जाना है वैल्यू पर, 5100 और यहाँ पे कितनी है? 6400। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? लेटिस एनर्जी से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सोल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब AlCl3 क्या है? सोल्यूबल है। किसमें? वाटर जैसे जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसमें क्या होंगे? ज्यादा सोल्यूबल होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? AlCl3 की सोल्युबिलिटी किसमें चेक करेंगे? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर जैसे सॉल्वेंट में चेक करनी है, तो सोल्यूबल है या नहीं। तो यहाँ पे अपने जो कंडीशन थी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा, सोल्युबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब सोल्यूबल होगा। तो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में AlCl3 क्या होगा? ज्यादा सोल्यूबल होगा। बताओ भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेटिस एनर्जी दे रखी थी और आयंस की हाइड्रोजन एनर्जी दे रखी थी। हाइड्रोजन एनर्जी अपने AlCl3 के निकाल ली, ज्यादा ही किससे? लेटिस एनर्जी से। अपनी कंडीशन क्या थी? अपनी फॉलो हो रही थी, और सोल्यूबिलिटी अपन ने चेक कर ली, ज्यादा सोल्यूबल होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी। तो कंपाउंड चाहे किसी भी तरीके का कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दिया आप लोगों को, आप लोग इसी तरीके से अगर डाटा दे रखे हैं, डाटा के अकॉर्डिंग चेक कर लें कि हाइड्रोजन एनर्जी अगर लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? सोल्युबिलिटी ज्यादा। अगर ये इसका रिवर्स होता है, इसका मतलब सोल्युबिलिटी कम होगी। करो नोट। चलिए, ये बात हो गई सोल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी मैंने कहा 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करे। यहाँ पे वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। सोल्युबिलिटी के लिए सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान क्या रखना है? आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी किस में ज्यादा होती है? वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो रखेंगे कंपाउंड्स उसकी सोल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। इसके अपन फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ेंगे। सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव करेंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। थैंक यू।